वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। तेभ्यो नमोऽस्तु भववारिधि जीर्णपङ्कः संमग्नमोक्षण विचक्षण पादुकेभ्य कृष्णेति वर्णयुगलं श्रवणेन येषाम् आनन्दथुर्भवति नरतितरोमवृन्द। कहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा पग पग पर पूर्णामृत का जो आस्वादन होता है उसकी स्थिति बतला रहे। पद्म पुराण में वर्णन है कृष्ण के ये दो वर्ण कानों में जाते ही जिनको रोमांच एवं आनंद उदित होता हो ऐसे भक्तवृंद संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। ये कृष्ण 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 क्री नहीं कृष्ण 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 उड़िया में बोलते कृष्ण। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनके कर्णरंध्रों के द्वारा हृदय में प्रवेश होते ही जिनका रोमांच होने लगता है
वो लोग ऐसे भक्तवृंद संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। विचक्षण अर्थात विशेष रूप से चतुर, जो अपना नित्य कल्याण चाहते हैं, वे लोग ही रसिक भक्तों के चरणों में आश्रय शरणागत होते हैं। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इसमें बहुत सारे श्लोकों को लिया है, इसलिए मैंने सोचा इसे एक एक को पाठ करके अपने मूल श्लोक में चलेंगे। कृष्ण नाम सुनि रोम वृंद कर नित्य करे, आनंद कंपन है जाहर शरीरे, भव सिंधु पंकमग्न जीवेर उद्धार, विचक्षण तिहो नमि चरणे तहार। संकीर्तयमानो भगवान अनंतः, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम्, यथा तमोऽर्को अभ्रमीवाति वातः। श्रुत अनुभूत जत अनर्थ संयोग, श्री कृष्ण संकीर्तने सब है वियोग। जे रूप वायु ते मेघ, सूर्यतमनाशे, चित्ते प्रवेशिया दोष अशेष विनाशे। कृष्ण नामाश्रये चित्त दर्पण मार्जन, अति शीघ्र लभे जीव कृष्ण प्रेम धन। देखिए, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों का आश्रय मिल जाए, हमारा परम सौभाग्य। ऐसे श्रील गुरुदेव, जिनके मुखारविंद से हरि शब्द निकलने में भी 2010 के बाद में गुरुजी अपने अंतरकरण में जो समुद्र प्रेम का हिलोरे ले रहा था, उसे रोकते हुए भी नहीं रुक पाता था, वो बाहर दिखलाई देने लगता था, जो कि सभी लोगों ने देखा। और हम जब आए मठ में, उस वक्त गुरु महाराज जी को कहा, कृष्णा प्राणनाथ मुरली बदाना, जब महामंत्र करते, पंचतत्व करते, संपूर्ण वो शब्द कानों में पड़ते हुए कई बार जितने लोग थे वहां पे स्तब्ध हो जाते थे कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। हमारा तो परम सौभाग्य रहा, ये ऐसे परमहंस गुरुदेव का दर्शन किया। कहते हैं ऐसे वैष्णव का दर्शन करके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके, भगवान श्री हरि की नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन और महात्म में श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में वे स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे वैष्णवों का, ऐसे परमहंसों का आश्रय करने के बाद जो व्यक्ति भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसके हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। हम कैसे समझेंगे भगवान विराजमान हो गए? कहते उससे पहले का जो भाव है वो हृदय की अंधकार राशि ध्वंस हो जाती है। अंधकार राशि क्या है? संसार की आसक्ति। संसार की आसक्ति क्या है? माता पिता, भाई बंधु, इष्ट मित्र, सखा सखी, ये जो आपस में जो संसार में हमारा संबंध है, वो संबंध का एकदम से ऐसे फ्लैश हो जाना। ऐसा जब हो जाए तो समझो हमारी अंधकार राशि, पाप राशि
संसार में किए गए जितने कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म, चाहे वो पुण्य कर्म हैं चाहे वो पाप कर्म हैं, भगवान के विपरीत, भगवान के विमुख जितने कर्म हैं उनको वैष्णवों ने पाप राशि ही कहा है, चाहे वो पुण्य कर्म ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा है स्वस्वधर्म करिया यदि कृष्ण नाही भजे, कर्म करी ले रौरव पड़ी मजे, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वस कर्म करियो रौरव पड़े मजे। अपने अपने धर्म का पालन करने वाले चारों आश्रम, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थी गृहस्थ का शुद्ध पालन करे, वानप्रस्थ का शुद्ध पालन करे, सन्यासी एकदम सन्यासियों की तरह शुद्ध पालन करते, तब भी रौरव नरक में पड़ेगी। तो पाप का फल क्या होता है? रौरव नरक। तो ये तो पुण्य थे, इनको कैसे पाप कह सकते हैं? भगवान से विपरीत या विमुख होकर के कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी कर्म नहीं, वो अंधकार ही है। बस इतना है, वो बंधन ऐसा बंधन है, वो लोहे का ना हो करके सोने का बंधन है। अच्छे कर्म स्वर्ण बंधन है, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस बंधन को वैष्णवों ने अंधकार राशि कह दिया। और ये बंधन जो हैं ये तभी नष्ट होंगे, या तभी हटेंगे, या तभी छटेंगे, या तभी कटेंगे जबकि हमारे हृदय में वैष्णव गुरुदेव अब तो आने वाले समय में दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसे गुरुपाद पद्म जिनके मुखारविंद से हरे कृष्ण नाम निकलते ही उनका तो रोमांच होगा ही होगा, अगल बगल के लोगों का भी रोमांच होगा। आएंगे, ऐसा तो है नहीं अकाल पड़ जाएगा। कभी भी धरती पे भक्तों के विहीन धरती नहीं रह सकती है। धरती में हमेशा शुद्ध भक्त रहते ही रहते हैं। घोर अंधकार अकाल हो जाएगा, ऐसी हमारी कल्पनाएं अवधारणाएं जो हैं भगवान की भगवत्ता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। लेकिन उनको समझने वाला सामर्थ्यवान लोग नहीं मिलेंगे, और वो भी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आडंबर जो है कली काल का होगा कि लोग आडंबरों को ही सत्य मानेंगे, और जो ऐसे वैष्णव होंगे वो अपना अपना भजन करेंगे। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इत्यादि को कोई उस वक्त जान नहीं पा रहा था। बड़े बड़े वैष्णव सार्वभौम जिनको कहा गया है, बड़े बड़े वैष्णव लोग उनको आते प्रणाम करते, लेकिन जब प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनका नाम उच्चारण और उनका लेना शुरू किया ग्रंथों में, पुस्तकों में, न्यूज़पेपर्स पे, तब लोगों को और ज़्यादा पता लगा कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कोई महान विभूति हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ एकांत में भजन करने वाले। तो इस प्रकार से ये लोग इस संसार में बहुत काल रहने, बहुत समय रहने पर भी लोग नहीं समझ पाए। जो देखने वाले नेत्र थे उन्होंने ही उन्हें आकर के देखा और देख करके जगत को बतलाया। इस प्रकार से हमारा सौभाग्य है कि परमाचार्य परमाराध्य शिला गुरुदेव, उनके हमें दर्शन हुए, उनका स्पर्श मिला, उनका संग मिला, उनका संग, उनका खेल, उनका मजाक करना, उनका हंसना, खिलखिला करके किलकारी मारते हुए हंसना, वो सारे जो अनुभव हैं, और उनका कृष्ण विरह में तड़फना, ओहो, वो सब जो वस्तुएं हैं, नित्यानंद जो बोलते हुए एकदम जो शरीर के अंदर आकृति का जो उनका वो होता था, जैसे ये सब कैसे वर्णन करो, वो है ना, निताई गौरांग, कैसे निताई गौरांग, याद है क्या है वो सुर, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई
बोलना शुरू करते थे, ओहो। मेरे को याद है मिश्रा जी के घर पे गुरु महाराज जी बोल रहे तो उनका ना ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, निताई गौरांग निताई गौरांग, मतलब ऐसे मैं नहीं कर सकता। जो पहली बार गुरुदेव को ऐसी उस शरीर में ऐसा एक क्या कहूँ, एक तड़पते हुए जैसे उसमें देखा। दुर्भाग्य हमारा तब वीडियो कैमरे अच्छे नहीं होते थे, उस वक्त था नहीं, रिकॉर्डिंग टेप वाली खटक खटक करके बदलने वाली होती थी, क्या करें। तो इस प्रकार से गुरुदेव को नाम का आश्रय करते हुए देखा। वो देखने के बाद भी अगर व्यक्ति उनके द्वारा उच्चारित नाम कीर्तन को श्रवण कीर्तन नहीं करता तो उसके दुर्भाग्य का तो और कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोगों ने आश्रय लिया है, निश्चय ही उनकी वो भाव माधुरी, वो जो उनके अंतःकरण का जो अथाह समुद्र है, उसकी एक नहर, एक प्रवाह जो उनको चिंतन करते हैं, आश्रय करके बैठे हैं, उनके अंतःकरण में प्रवेश कर रहा है, उनके अंतःकरण को शुद्ध करके उनको अपने जैसा बना रहा है, ये दिख रहा है। तो इसलिए बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हमें उनका संग मिला। कहते हैं श्रुत अनुभूत जत अनर्थ संयोग, जितने भी हमने सुने हैं, जितने भी अनुभव किए हैं, जो अनर्थ हैं उनका संयोग जो है श्री कृष्ण संकीर्तन से वो सब वियोग हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। हम लोगों के सुन करके अनुभव करके ही अनर्थ हमारे भीतर प्रवेश हुए। गुरु जी कहते हैं वर्ड हैज अ ट्रेमेंडस पावर, शब्द का असमूर्ध शक्ति है। ये शब्द ही हमको इस संसार में फंसाया। पापा माता भाई बंधु, यही जो शब्द सुन सुन के हम लोग संसार में फंस गए। यही हमारा है, यही हमारा है, यही हमारा है। ये जो सुन के फंसा, इसको ही सुन के ओ ही हमारा कृष्ण, ओ ही हमारा बंधु, ओ ही हमारा सखा, यही जो शब्द सुना इधर शब्द के कारण, वही शब्द कृष्ण का संबंध में होने से वो असमूर्ध शक्ति वो जीव को संसार से निकाल करके उनका चरणारविंद में ले जाएगा। ये बातें कितनी मतलब कितने हृदय से बोली गई है। मतलब हम लोग बड़े ही टेक्निकल तरीके से बोल सकते हैं शब्दों को, लेकिन ये अनायास सरलता के साथ में, मतलब जैसे हृदय के धन को देने के लिए आए हो। कहते कि तुम हृदय से बोलो तो सही, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बोले, यहाँ से बोलेगा अभी आ जाएगा। मतलब इतना विश्वास, इतना अपने हृदय के धन को देने के लिए आतुर तैयार। तो ये भगवान के नाम का स्वभाव है, और जो उस नाम के साथ में जुड़ गए वो नाम स्वरूप ही हो जाते हैं। मेरी बात को शायद ये वाली बात को ना समझ पाए। जो ऐसे महापुरुष, मेरे परमाराध्य गुरुदेव जैसे महापुरुष, जब वो उनके लिए तो नाम ही अलग तत्व नहीं है, लेकिन जैसे वो नाम में प्रवेश करते हैं तो नाममय हो जाते हैं। नाम उनमें रमण करता है, उनसे रमण करता है, उनके द्वारा रमण करता है। कहाँ? जीवों के घोर अंधकारमय हृदय में, उनमें, उनसे, उनके द्वारा। नाम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर है, वो हमें हमारे अनुसार
हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी कैपेसिटी के अनुसार में वो अपना प्रदर्शन करता है, मतलब देता है। अब इस बल्ब में जितने वॉट का बल्ब उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा अगर इसको दे दिया जाए फट जाएगा ये। तो इस प्रकार से गुरुदेव एक ट्रांसफार्मर की तरह किसी को बांटने नहीं जाते हैं। अद्भुत बात है कि इसको कम देना, इसको ज़्यादा देना, इसको और ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कैटेगराइज नहीं करते हैं। उनकी तरफ से एक माइल्ड, क्या बोलते हैं उसको, माइल्ड, एक सहज सरल जो भगवत प्रेम की जो धारा है ना, वो बह रही है। जिसका जितना सामर्थ्य अपने को धारण करने में, वो उतना धारण कर सकता था। जब वो प्रत्यक्ष इस धरती को चरणों से स्पर्श किए हुए थे, आकाश को, वायुमंडल को जो है आनंद दे रहे थे, पंच तत्वों में पंचतत्व के शरीर को धारण किए हुए थे, उस वक्त जो धारण कर सकता था, जो ले सकता था, वो ले सकता था। बहुत अनायास, सरल था। मैं कई बार अपने गुरु भाइयों को बोलता था, देखो गुरुजी इस धरती पे हैं, उनके श्री चरण इस धरती पे हैं। कईयों को याद होगा मेरी इस बात को। आप याद रखो कि जब तक उनके चरण धरती पे हैं, तो धरती माँ आपके द्वारा किए गए प्रणाम को उनको संचारित करेगी। जब तक इस वायुमंडल में श्रील गुरुदेव हैं, आप श्वास ले रहे हैं, आप उसी वायुमंडल के अनंत प्रकार के बीच में आए हुए व्यवधानों को छोड़ करके गुरुदेव के श्वास जो हैं उनका चिंतन करोगे, तो वहां से आपको ऊर्जा मिलेगी। हाथों को ऊपर करके जब हरि बोल करते हो, जब जय जय श्री राधे करते हो, उस वक्त गुरुदेव इस प्रकार से करते हैं। उनका जो आकाश मंडल का जो एक ऑरा है, वो तुम्हें कहीं भी 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। विशेष करके जब गुरुदेव अंतिम कुछ 8-10 सालों की लीला में थे, 10-12 सालों की लीला में, उस वक्त मैंने ये कुछ एक लोगों को बोलना शुरू किया। ये होता है भगवत भक्त का संग। संग केवल ऐसा नहीं कि हम उनके पास में गए, उनको कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, सुन लिया इधर उधर की बात और बोल दिया इधर उधर की, ना, उनके हृदय की बात को सुनना है। तो इस प्रकार से गुरुदेव का संग करने के बाद में ये सब कुछ मालूम पड़ा। कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन से सारे अनर्थ वियोग हो जाते जिनका संयोग हुआ। जे रूपे ते वायु मेघ सूर्य तमना से, कहते हैं जिस प्रकार से वायु के वेग से जो है वो बादल जो है छट जाते हैं, सूर्य जो है प्रकाश हो जाता है, उस प्रकार से चित्त में प्रवेश करके दोष सारे खत्म हो जाते हैं। आइए चलें आगे। तम निर्व्यजम भज गुण निधि पावनम पावनानां श्रद्धारज्जन्मतितरां उत्तम श्लोकमूलिं प्रोद्यन् अंतकरण कुहरे यनन् हन्त नाम भानोर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशिं परम पावन कृष्ण आहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार्णाम सूर्यभास अंतरे प्रविशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम इहाति भजन क्रमे लीलारयुद्गम। प्रथम श्लोक भजो किछुदीन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो 5म श्लोके ते निज सिद्ध देहव।
ए श्लोके सिद्ध देहे राधापदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 4 श्लोक 6 श्लोक भरिते अनर्थ दूरे गेला तभी जानो सिद्ध देहे अधिकार हैला। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने कर्म धरो यदि सिद्धि चाओ साधीर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते। श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।